Hello everyone, this is Jitendra Singh Parmar and I welcome you all on AEC Plus YouTube channel of Advanced Engineering Classes। तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि 1 जून से आपके लिए एक मैं नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूं, दैट इज द आईसी इंजन। अगर मैं बात करूं आईसी इंजन की, तो ये जो सब्जेक्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एप्लीकेशन पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का। रिसेंटली देखा गया है कि डिफरेंट एग्जाम में इसका वेटेज जो होता है काफी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अगर ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं किसी भी जेई और एई लेवल के एग्जाम की, तो इसका जो वेटेज है लगभग 6 से 8% देखा गया है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं एसएससी जेई मेंस की, तो इसका जो वेटेज है मिनिमम 30 मार्क्स का रहता है। क्लियर? तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ये जो सब्जेक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये जो सब्जेक्ट मैं लेके आ रहा हूँ 1 जून से, इसकी क्या क्या फीचर्स रहेंगे, तो अगर मैं बात करूं पहले फीचर की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कि ये जो सब्जेक्ट है आपका बेटा पूरा डिटेल मैनर में कवर कराया जाएगा। इसके सारे जो कॉन्सेप्ट है, मतलब आप मान के चलिए कि इस सब्जेक्ट में हम जितने भी ऑल इंडिया लेवल की एग्जाम है उसका पूरा सिलेबस डिटेल मैनर में हम कवर करेंगे, और साथ साथ में प्रीवियस ईयर के जितने भी जेई और एई लेवल के ऑब्जेक्टिव एज वेल एज कन्वेंशनल जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम देखेंगे। और साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि आने वाली एग्जाम में एक्सपेक्टेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो क्वेश्चन भी हम यहाँ पर क्लासरूम में प्रैक्टिस करेंगे। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि ये जो सब्जेक्ट है आपको पूरा व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको एक ऑफलाइन क्लासरूम की फीलिंग आप उससे ले सकते हो। और ये जो कोर्स का ड्यूरेशन होगा लगभग 50 to 60 आवर्स के बीच में होगा। तो ये कुछ फीचर्स थे, आप लोग इनको ध्यान रखें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर मैंने बताया था कि इसको पूरा डिटेल मैनर में सारी एग्जाम आपकी कवर हो जाएगी इस सब्जेक्ट के अंदर। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं कि इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसका जो पूरा सिलेबस है इसको मैंने 7 चैप्टर में डिवाइड किया है। जो पहला हमारा चैप्टर आएगा एज यूजुअल इट इज द इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन ऑफ आईसी इंजन। और इस चैप्टर में हम आईसी इंजन के डिफरेंट कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग किन प्रोसेस से होती है, और साथ साथ में कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं, वो मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होती है। और इसके अलावा इस चैप्टर में हम आईसी इंजन से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होगी उनको डिटेल मैनर में देखेंगे। ओके, तो ये हमारा पहला चैप्टर था। इसके बाद में सेकंड जो हमारा चैप्टर आएगा दैट इज द एयर स्टैंडर्ड साइकिल। मेनली एयर स्टैंडर्ड साइकिल में हम 3 साइकिल देखेंगे, दैट इज द ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड ड्यूल साइकिल। अभी मैं आपको पहले बता रहा हूं कि ये एयर स्टैंडर्ड साइकिल, ये एक्चुअल साइकिल नहीं रहेंगे, ये बेसिक है। बेसिस है हमारे एक्चुअल आज की कंडीशन में जितने भी ऑटोमोबाइल चल रहे हैं उनमें जो साइकिल, उनमें जो वर्किंग होती है उनका बेसिस है, ठीक है। और उसके बाद में थर्ड हमारा चैप्टर आएगा दैट इज द फ्यूल एयर साइकिल। तो एक्चुअल में जो हमारे साइकिल होते हैं हमारे ऑटोमोबाइल्स में यूज होते हैं वो फ्यूल एयर साइकिल होते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो हमने एयर स्टैंडर्ड साइकिल पढ़े हैं सेकंड चैप्टर में, और एक्चुअल में जो फ्यूल एयर साइकिल होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, और क्यों हम पहले एयर स्टैंडर्ड साइकिल पढ़ते हैं देन एक्चुअल में हम सेकंड एक्चुअल में जो साइकिल होते हैं उन पर मूव करते हैं। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर रहेगा। और उसके बाद में हम फोर्थ जो चैप्टर रहेगा हमारा दैट इज द 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक एसआई एंड सीआई इंजन। तो इस चैप्टर में हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, सीआई इंजन और एसआई इंजन में क्या डिफरेंस होता है, इंजन के अंदर एक्चुअल में किस तरह से कंबसन होता है, वो पूरा डिटेल मैनर में इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आएगा फ्यूल एंड लुब्रिकेंट, कि रिसेंटली अभी कौन कौन से नए फ्यूल्स यूज कर रहे हैं और पास्ट में कौन से फ्यूल हम यूज करते थे, और आगे आने वाले फ्यूचर में हम कौन कौन से फ्यूल यूज कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में हम यहाँ पर देखेंगे। सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर क्या होता है। और उसके बाद में इसी का एक और पार्ट दैट इज द लुब्रिकेंट, कि रिसेंटली अभी हम कौन से लुब्रिकेंट यूज कर रहे हैं हमारे आईसी इंजन में, तो उसके बारे में पूरा डिटेल मैनर में देखेंगे इस चैप्टर में। देन उसके बाद का नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा कार्बोरेटर। देखिए कार्बोरेटर इज अ पार्ट ऑफ एसआई इंजन, तो अलग से हम एसआई इंजन जब पढ़ेंगे वहां पर भी देखेंगे कार्बोरेटर, और अलग से एक ये चैप्टर में यहाँ पर आपके लिए लेकर आऊंगा कार्बोरेटर, इसको पूरा डिटेल मैनर में देखेंगे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बोरेटर। जनरली आपको कहीं इतना डिटेल में देखने को नहीं मिलेगा जितना यहाँ पर आपको उसको मैं लेकर आऊंगा आपके लिए।
देन लास्ट जो चैप्टर रहेगा हमारा मिसलेनियस टॉपिक, जिसमें हम सुपर चार्जिंग, टर्बो चार्जिंग और भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, उसको हम कवर करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये जो पूरा सिलेबस है, इस सिलेबस से आप आइडिया लगा सकते हो कि ऑल इंडिया लेवल की जितनी भी एग्जाम होगी वो सारी एग्जाम का सिलेबस मैंने यहाँ पर कवर किया है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस मैनर में हम इसको पढ़ेंगे और इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, इसके फीचर्स क्या है। नाउ कम टू द पॉइंट कि सर हम इस सब्जेक्ट को कैसे, इस सब्जेक्ट में कैसे इनरोल हो सकते हैं। तो उसके लिए बेटा आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, AEC प्लस, एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस की एप्लीकेशन है AEC प्लस। वहां पर आप जाइएगा तो वहां पर आपको स्टोर में ये सब्जेक्ट आपको दिखाई देगा और यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसके लाइव लेक्चर आपको 1 जून से देखने को मिलेंगे और जैसे जैसे क्लासेस होती जाएगी तो आप प्रीवियस लेक्चर को भी दोबारा देख सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको वहीं पर स्टोर में अवेलेबल रहेंगे। तो आई होप कि आप लोग को जितनी भी मैंने यहाँ पर जानकारी दी है क्लियर हो गई होगी। चलिए तो हम मिलते हैं 1 जून को AEC प्लस की एप्लीकेशन पर। थैंक यू वेरी मच।